अंताक्षरी जैसे शो ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपका नजरिया बदला? अंताक्षरी ने मुझे सब कुछ दिया। 12 बाई 12 के कमरे में रहता था। जी, 1993 से 2006 तक आपने टीवी पर अंताक्षरी की। जी जी। और ये शो बड़ा हिट रहा, हम सब के बचपन की मेमोरीज रहा। बचपन में कहूँगा क्योंकि मैंने बचपन में ही आपको देखा था, सौभाग्य के साथ बैठे हैं। अंताक्षरी जैसे शो ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपका नजरिया बदला? सर, अंताक्षरी ने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो एक 12 बाई 12 के कमरे में रहता था और अंताक्षरी से थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति ठीक हुई, थोड़ा सामाजिक स्थिति ठीक हुई, समाज में मतलब इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी पहचान बनी। और अंताक्षरी ने मेरे अंदर के अंदर जो एक संगीत वाला पक्ष था ना, उसका और उजागर कर दिया। फिर मुझे लगा यार पैसा अब मिलने लगा है तो ज़रा अच्छे गानों को ज़रा और गौर से याद किया जाए, वो किया जाए। तो धीरे धीरे एक संगीत और कविता जो कहीं छुपी हुई थी उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो अंताक्षरी का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा क्या होता था? जो आप शो बनाते होंगे, आई एम श्योर टीआरपी आती होगी। नहीं, वो गजेंद्र सिंह डायरेक्ट करता था। और आपको फीडबैक तो आते होंगे ना कि ये वाला अन्नू जी ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, ये किस्सा जो है सबसे मशहूर। अबाउट फीडबैक, मैंने अंताक्षरी के आई डाउट मैंने 4 एपिसोड भी नहीं देखे होंगे। 4, सर जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। 4 एपिसोड मैंने सबसे ज्यादा एपिसोड जिस टेलीविजन सीरियल के देखे हैं वो शायद महाभारत होगी। 10-12 एपिसोड देखे होंगे, 15 एपिसोड देखे होंगे मैंने, 10-12 देखे होंगे। अच्छा लगा था महाभारत आपको उस टाइम के ऊपर? हाँ, उस टाइम के ऊपर नया टेलीविजन लिया था मैंने। तो नहीं, ये तो मेरे पास तो मेरा टीवी तो 91 27 मई को आया है ना। तो फिर मैंने कहाँ पे देखे इसके, कहीं देख लिए होंगे। क्या अच्छा लगा था महाभारत में आपको? कहानी बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, वो कृष्ण के संवाद हैं और भीष्म पितामह हैं और अर्जुन हैं और फलाना, तो सुनते आ रहे थे। सबसे बढ़िया चरित्र महाभारत का कौन सा लगता है आपको? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक religion or politics. There is a reason behind it, and a very strong reason. I don't want to get into any kind of controversy because I'm capable of ripping everything apart. ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं बच नहीं रहा हूँ। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप बच नहीं रहा। मैं अंतर समझ गया उस बात का। क्योंकि अगर मैं बताने बैठ गया, आपको ये लग रहा है कि लोग सच सुनने को तैयार नहीं हो, नहीं सुनने को तैयार है, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है। एक एक चीज का आपने अर्थ आपको इंटरप्रेट नहीं किया। वहां लिखा हुआ है सब कुछ, और जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात नहीं करनी है। सब सुना हुआ है, सब सुन के ही सारा कुछ है, सुन के ही चरित्र आपने गढ़ लिए हैं, सुन के ही कल्पना कर ले। आपकी कल्पना के अंदर जो सुंदर मूर्तें बसी हुई हैं, मैं उनको काहे को डिस्टर्ब करूं यार? क्यों डिस्टर्ब करूं मैं? मुझे कोई हक नहीं है, इसलिए मुझे माफ करो। मैं तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे हृदय के अंदर बसी हुई सुंदर छवि को, तुम्हारे अंदर जो आस्था है, मानता है, विश्वास है, उसको तोड़ने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी तरह से भी डिस्टर्ब करो। मैं डिस्टर्ब हो गया वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी से बोलता ही नहीं हूं। अकबर इलाहाबादी का बहुत कमाल का शेर है, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। ये समझ लो आप, ये समझ लो आप। पापी कौन बड़ो है मोते, ये सूर, महाकवि सूर बोल रहे हैं। समझ सको तो समझ लेना। पापी कौन, और आप तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के हो तो आपको भाषा आपकी बहुत अच्छी है। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठौर किते है,
कहिए श्रीपत स्वामी, मतलब मुझसे ज्यादा गुजरा गया बीता तो कोई होगा ही नहीं। बुल्ले शाह, आहा हा, बुल्ले शाह इतना अपने को विनम्रता की इतनी हद के नीचे इतना अपने को गिरा देना। बुल्ले शाह कहते हैं कि राती जागरण करें इबादत, रात को जाग के इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। राती जागरण करें इबादत, राती भौंखण कुत्ते, रात को कुत्ते भी भौंकते हैं, चौकीदारी करते हैं। तैती उत्ते, ये भी तुझसे हायर हैं, ये भी तुझसे बेहतर हैं। राती जागरण करें इबादत, राती भौंखण कुत्ते, तैती उत्ते खसम अपने दा दर छड़ देना, अपने मालिक का दरवाजा नहीं छड़ दे। भावी मारो 100 जूते, 100 जूते मारो, फिर भी अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ के जाते हैं। ये है उनकी लॉयल्टी। खसम अपने दा दर छड़ देना, भावी मारो 100 जूते, तैती उत्ते ये तक तुझसे हायर हैं। उठ बुलिया उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते, तैती उत्ते। उठ जा, जाग जा, नहीं तो कुत्ते भी तुझसे आगे बढ़ जाएंगे। सर ये विनम्रता धार्मिक लोगों के अंदर नहीं मिल सकती। ये विनम्रता केवल अगर मिलेगी तो सचमुच जो संन्यास्त हो गया उसके अंदर मिलेगी, या फिर किसी वैज्ञानिक के अंदर मिलेगी ये विनम्रता, और किसी में नहीं मिल सकती। धार्मिक लोगों में ये विनम्रता नहीं होती है। एक दंभ होता है, एक अहंकार होता है कि हम सब जान गए हैं, जानता कुछ नहीं है। तो ऐसा चक्कर है भैया। कब एहसास हुआ आपको सर ये क्योंकि आई एम श्योर एक सामान्य जिंदगी आपकी भी रही होगी जीवन नहीं, में। मेरी अभी भी सामान्य जिंदगी हूँ। नहीं, बट ये जो एहसास हुआ, ये जैसा आपने जो पूरा धीरे जिक्र धीरे किया, एक बड़ी किसी घटना की वजह से नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे प्रक्रिया है। पढ़ते पढ़ते पढ़ते, सोचते सोचते, सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, होना भी तो इम्पोर्टेंट है, सोचना भी तो इम्पोर्टेंट है कि हाँ यार ये है। मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ जो गुस्सा भी करता है, गाली भी बक देता है, फिर सामने वाले भी, मैं घर वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं, मैं समझ भी जाता हूँ। इस मामले में मैं ठीक हूँ, जल्दी समझ जाता। मुझे मनाना और वो बहुत मतलब टेढ़ा आदमी नहीं हूँ, समझ जाता है, मत करो यार क्या कर रहे हो। तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, वो एक दिन की घटना नहीं है कोई। मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सडनली एनलाइटन हो गया मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनलाइटन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जैसे तो लोग कभी हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये आभास है कि गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है, अस्तित्व का ही गड़बड़ झाला। आपके बच्चे इत्तेफाक रखते हैं इस बातों से? नहीं, मैं उनके साथ कोई शेयर नहीं करता हूँ। वो आस्तिक है नास्तिक है बच्चे? मेरा बड़ा दे आर अमेरिकन्स। तो उनके साथ सबसे छोटा वाला जो बेटा है वो पूरी तरह से हिंदू है और भगत जी है वो, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ आपका। और जो एक बेटी आपकी है वो भी हिंदू है। बेटा सारे शायद नंबर 2 का बेटा ऐसा लगता है कि वो मेरी तरह ही है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उन पे कोई थोपता नहीं, मैं आप पर भी नहीं थोप रहा। मैंने आपसे कहा ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आप बेटा डिस्टर्ब हो जाए। मैं समझने के लिए आपको समझना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछा मैंने। मुझे समझ के क्या करोगे? मुझे समझना बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। कोई क्यों काम करते हो? उन्होंने पूछा कि क्यों सर आपने ये फिल्म क्यों की? मैं पैसे के लिए की, भी पैसा अच्छा देगा, नीरज पैसा अच्छा दिलवा दिया, फिल्म कर ली, बात खत्म हो गई। कोई पिक्चर ऐसी भी है जहाँ पैसा कम मिला था लेकिन कर ली? अभी तो की ना, इन्होंने पैसा कम दिलवाया लेकिन अच्छा होता कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई ऐसी पिक्चर जिसको पैसे के लिए कर ली, बाद में पछताए कि यार क्यों कर ली? हाँ नहीं, वो तो बहुत सारी बहुत सारी पछतावे तो बहुत हैं जिंदगी में, कौन कहता पछतावे नहीं है। लेकिन अब जब कर लिया है तो काम तो ईमानदारी के साथ करके जाएंगे, काम में गड़बड़ नहीं करेंगे। अब जब ठीक है यार, if rape is inevitable, lie down and enjoy it. This is a very very wrong way of saying. लेकिन जब है ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना। जब कर लिया है तो फिर अब ये है कि अब काम में बेईमानी नहीं करेंगे, काम में बेईमानी नहीं करेंगे। ठीक है। बॉलीवुड का, क्योंकि आपने कहा कि म्यूजिकल अंताक्षरी से आपके अंदर एक निकला
जो अंदर दबा हुआ था और आपने एंजॉय करना शुरू किया उसे, उन कहानियों किस्सों को? एंजॉय इसलिए कि थोड़ा सा जब आपको हल्की सी थोड़ी सी नाम होने लगता है, लोगों की तालियां मिलने लगती हैं, तो अच्छा लगता है यार, मॉरल बूस्टअप हो जाता है यार। पहले भी तो पिक्चर की थी, तेजाब की आपने, दुनिया भर की पिक्चरें की आपने। अरे उससे कुछ वो नहीं होता दोस्त, जब माल आना शुरू होता है, कैसे पता पड़ेगा कि घर में एयर कंडीशन लग जाता है, तब लगता है हाँ भाई। मेरे को बताओ, पैसा क्या बदला आपकी लाइफ में? हैं? जब अंताक्षरी से पैसा आया तो क्या बदला, क्या एहसास बदले, कैसे आप बदले, कैसे घर में रुतबा गए, बदला? अपना घर खरीदा, हाँ, अपना घर खरीदा। पहली बार ऐसा लगा यार 1 बेडरूम हॉल 2 बेडरूम हॉल का अपना घर है। लोग पहचानने लगे, ऐसा नहीं कि अरे वो उनको वहाँ देखा है, नहीं नहीं, एक हाँ भाई अंताक्षरी शोज़ होने लगे, देश विदेश में शोज़ किए, लोगों से मिलना हुआ, मान सम्मान मिला। तो जो सामाजिक प्राणी है वो यही तो चाहता है। जनरलाइज अगर मैं कोट करूं, मैंने गरीबी बात की थी पहले, अब पैसा क्या बदल देता है? अगर जेब में पैसा हो तो क्या बदल जाता है इंसान? देखिए उसके बारे में कहते हैं कि भाई, मैं जैसे बोल रहा था कि दुख सबकी ज़िंदगी में है, आंसू सबकी ज़िंदगी में है, सभी रोते हैं, लेकिन बाबू 500 SEL मर्सिडीज में बैठ के रोने का आनंद कुछ और होता है। वो आनंद कुछ और होता है। रोना सबको है, लेकिन फरारी में बैठ के रोने का आनंद कुछ और होता है। इसलिए पैसे की अपनी महत्ता है,